राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एचएसएससी सीईटी आपके एग्जाम के लिए मैथ के बहुत प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की आप डिमांड कर रहे थे उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आज वाली क्लास को बहुत आराम से आपको देखना है, समझते हुए आपको चलना है, क्योंकि एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चंस फिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और एक बात और बता देता हूं, कल सुबह 9 बजे हमारी मैथ की एक थोड़ी सी बड़ी क्लास आने वाली है। जो मैंने आपको बताया था कि हमारी रामबाण क्लास आएगी, तो उस क्लास को देखना मत भूलना। कल सुबह 9 बजे वो क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। उसमें आपका मैथ है ना वो कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। बहुत खतरनाक क्वेश्चंस हैं जो आपके एचएसएससी पूछ सकती है, और सारे टाइप के क्वेश्चंस। रामबाण का मतलब समझते हो ना? हाँ, बस वही है, जो समझते हो ना वही चीज है, तो उसको जरूर देखना। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी, साधारण ब्याज का है। बताओ भाई, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि 6% की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी, ये अपने को बताना है। देखो, जो स्टूडेंट फॉर्मूला रटते हैं ना उनसे ये क्वेश्चन कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। जो सिर्फ फॉर्मूले को रटते हैं उनसे कभी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। और अगर मैंने साधारण ब्याज की अभी क्लास करवाई थी, एक ब्याज वाली क्लास करवाई थी, अगर आपने वो देखी होगी तो आप आराम से कर लोगे। क्योंकि देखो इसमें क्या बताया गया है कि 6% क्या है, साधारण ब्याज की दर है। तो दर का मतलब क्या होता है कि एक साल में हमें 6% का ब्याज मिलता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि एक साल में क्या होता है, 6% का ब्याज मिलता है। लेकिन हमें कितने प्रतिशत का ब्याज चाहिए? हमें 36% का, क्योंकि 36% अधिक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई, कोई धनराशि अपने आप में क्या है, मूलधन क्या होता है, 100% होता है। अगर उसमें क्या करना है, 36% अधिक करना है। अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो ये कहां से आएगा? ये ब्याज के रूप में ही तो मिलेगा। तो ब्याज कितना है अपना, 36%। तो हमें ब्याज चाहिए 36%। एक साल में कितना मिलता है, 6%। तो 36 को 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितने वर्ष में मिलेगा भाई, 6 वर्ष में मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। समझ में आ गया? तो इससे जो मेन बात समझाने वाली वो ये है कि जो दर दी हुई होती है उसका मतलब है कि एक साल में मिलने वाला ब्याज, कि एक साल में इतना ब्याज मिलता है, अगले साल भी इतना मिलेगा, उससे अगले साल भी इतना ही मिलेगा। तो ये होता है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते रहते हैं, यार लोगों की बता रहा हूं मैं, कि बैंक वाला है ना वो तो 10% ब्याज लेता है, 12% ब्याज लेता है। गांव में तो 2 रुपए में ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए सैकड़ा मिल जाता है ना। सैकड़े का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत ही हो गया। भाई गांव में जो 2 रुपए या 3 रुपए लेते हैं ना, वो महीने का लेते हैं, साल का देख लो 24 या 36% हो गया, ठीक है। तो कभी भी ब्याज लेना हो तो गांव में नहीं, बैंक से लेना। और जॉब लगने के बाद तो वैसे ही मिल जाता है, ठीक है, समझ गए? चलो, और वैसे लेना ही क्यों है, ठीक है। कभी कभी आवश्यकता हो तो आपकी नौकरी लगी हुई होगी, कोई टेंशन नहीं है, सैलरी आएगी कट जाएगी, थोड़ी बहुत एंजॉय करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो क्या है कि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर इतनी हो जाती है और 8 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। वह धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो इसमें आपसे 2-3 तरीके से पूछता है। इसमें आपसे पूछता है कि वो धनराशि कितनी है, यानी कि वो मूलधन कितना है, ये आपसे पूछ लेता है। या आपसे पूछ लेता है कि वो दर प्रतिशत कितनी है। और तीसरा आपसे पूछ लेता है कि आपको और दे दिया जाता है कि भाई इतने साल का ब्याज कितना है, ये इस तरीके से पूछता है, ठीक है। 3-4 तरीके से आता है, तीनों चारों तरीके इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा। तो कोई घबराने डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो कीजिए कि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है। यहां पर लिखते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद कितनी दी गई है, 6,425 रुपए हो जाती है 3 वर्ष के बाद, ठीक है जी।
इसके बाद 8 वर्षों के बाद दी हुई है तो 8 वर्ष ऊपर लिख लेंगे ताकि माइनस करने में हमारे लिए आसान हो, घटाने में आसान हो। तो 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 8,800 रुपए हो जाती है। ठीक है जी, इतनी हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 5 वर्ष का है। तो इसका मतलब 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा भाई? 8 साल वाली में से 3 साल वाली हम घटा दें तो 5 साल का हमें ब्याज पता चल जाएगा। और बात किसकी हो रही है? साधारण ब्याज की। तो हर साल का ब्याज बराबर होगा, तो इसलिए माइनस कीजिए। 0 में से 5 गया, 5 बच गया। 9 में से 2 गया, आपका यहां पर 7 बच गया। और 8 में से 4 गया, 4 बच गया। और यहां से आपका कितना बच जाएगा भाई? 2 बच जाएगा। ठीक है जी, यही तो है आपका। नहीं भाई, यहां से तो लिया था ना हमने, 3 बचेगा, सॉरी। ठीक है, ये अपना हो गया भाई यहां से 700 और 800। ठीक है, तो 2,375 रुपए क्या हो जाएगा? 5 साल में ब्याज मिलता है। लेकिन हमें 1 साल का निकालना होगा। अब क्यों निकालना है वो मैं आपको समझाऊंगा। 1 साल का निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, जब 5 साल का 2,375 है, 1 साल का निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितने पे जाएगा? 5 चौके 20। उसके बाद कितना बच गया? 5 साते 35, 5 पंजे 25, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है? 475 रुपए है। अब चाहे आप इसमें घटा लो, 8 साल का ब्याज माइनस कर लो, या आप इसमें से माइनस कर लो, 3 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर लो, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछता है। क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन से आपको सब कुछ निकालना सिखा रहा हूं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इससे मूलधन निकल जाएगा। तो जो भी मन है वो कर लो। 3 से आसान लगता है तो 3 से कर लो, इससे आसान लगता है तो इससे कर लो। चलो 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 5 तिये 15, 7 तिये 21, और एक क्या हो जाएगा? 22, और 12 और 2 14, यानी 1425 अपने को इसमें से माइनस करना है। 6,425 में से 1,425 हम माइनस करेंगे तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा? 5,000 रुपए हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो अगर हमसे मूलधन पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 5,000 रुपए क्या हो जाता? हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे मूलधन नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? थोड़ा स्मार्ट बनो। मूलधन हमें पता है, 5 सालों का ब्याज। 5 सालों का ब्याज अपना यहां पर निकला था, जो अंतर था वही था। 5 सालों का ब्याज जोड़ दो इसमें, मूलधन में 5 सालों का ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7,375 रुपए। 7,375, ये वाला आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन नहीं करनी थी, समझ रहे हो? ये कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं थी अगर इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते, क्योंकि हमें 5 साल का ब्याज हमारे पास मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अपने को मूलधन तो निकालना पड़ेगा भाई, तो इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी। तो अगर मूलधन निकाला, फिर यहां पर हमने 5 साल का जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 5 वर्षों के बाद कितनी राशि हो जाएगी वो हमारे पास आ गया। लेकिन आपसे दर भी पूछ सकता है। इसमें क्या है? आपसे दर भी पूछेगा। तो दर क्या होती है? दर कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। दर होता है 1 साल में कितना ब्याज मिलता है। तो वैसे कितना मिलता है? 475 रुपए। 475 रुपए ब्याज का मिलता है 1 साल में। मूलधन कितना है आपका? 5,000 रुपए, और गुना में क्या कर दो? 100 कर दो प्रतिशत के लिए। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल। 5 से काटेंगे ये जाएगा 10 पे, इसको 5 से काट लो, 5 नीम 45, 5 पंजे 25, कितनी हो जाएगी दर? 9.5% हो जाएगा। तो इससे अब मूलधन पूछे, दर पूछे, या उससे आगे कुछ लिख के भी पूछे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये मत समझना कि एक क्वेश्चन में इतना समय लगा है। मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इसी क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो अब आराम से कर लोगे, कोई समस्या, कोई डर, कोई घबराहट बिल्कुल नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अरे आप हरियाणा से हो, हरियाणवी को किससे डर भाई? ठीक है, और एग्जाम में क्यों डरेंगे हम? हमने तैयारी अच्छे से की है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? क्या कुछ डरने की आवश्यकता? ठीक है, और टेंशन मतलब मेरे आसपास है ना, सारी किताबें खुली हुई हैं। ठीक है, सारी किताबें इधर रखी हैं, जो भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है ना, हर किताब से निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं।
HSSC के जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आ सकते हैं, हर चीज के ऊपर मेहनत लग रही है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है और खुद से वादा किया है, ठीक है, कि इस बार आपको HSSC में अच्छा स्कोर करवाना है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। शाम को रीजनिंग की क्लास आएगी 4 बजे, आज शाम को 4 बजे रीजनिंग की क्लास आएगी। जो आपकी डिमांड है वहां पर भी आपकी डिमांड को ही पूरा करेंगे। चलो देखो क्या है, 9600 धनराशि के एक भाग को वार्षिक 8% की दर से और शेष भाग को वार्षिक 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया है। दोनों निवेशों से 4 वर्ष के पश्चात कुल 3500 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक 10% की दर से निवेशित धनराशि कितनी थी, ये अपने को बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें x मानना होता है कि पहली राशि हमने x मानी, दूसरी राशि हमने उसमें से 9600 में से x मान ली। इस तरीके से कैलकुलेशन करते करते काफी समय लग जाता है। जो उस तरीके से करते हैं उनको वो तरीका आता है, आप उस तरीके से कर लेना। लेकिन मैं यहां पर कुछ स्पेशल तरीका आपको सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करना आराम से। और ये मैंने सबसे हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन वाला लिया है, इजी वाला आप आराम से निकाल लोगे। मुश्किल से मुश्किल वाला सिखाने की मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप सीख जाओ आराम से। हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन बोलते हैं ना, जोड़ घटा गुना भाग, वो वाला है। और आपके एग्जाम में इतना हार्ड नहीं आएगा, लैंग्वेज सेम रहेगी, कैलकुलेशन हार्ड नहीं आएगी। चलो देखो भाई, इतने की राशि है, दो अलग अलग भागों में 8 और 10 की से मिल रहा है, और बोला गया है कि 3500 रुपए ब्याज प्राप्त होता है 4 सालों में। जब 3500 रुपए 4 सालों में ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 1 साल में कितना प्राप्त होगा, इसको हम काटते हैं। भाई 1 साल में कितना प्राप्त होगा, इसको हम काटें। चलो काटते हैं, किससे काटते हैं, 4 से कट जाएगा क्या ये, चलो 4 से, हाँ 4 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 अंठे 32, कितना बच गया 32, 30, 4 7 28, 4 पंजे 20। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 875 रुपए आ गया। 875 रुपए क्या आ गया, 1 साल का ब्याज हमारे पास आ गया। लेकिन हमारे पास यहां पर 1 साल का ब्याज तो आ गया, लेकिन ये कितने प्रतिशत है, दर निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत ब्याज आया है। तो क्या है, 9600 है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना में क्या करना होगा, हमें 100 करना होगा। 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको और काटना है तो काट लीजिए, और नहीं काटना तो इसको खोल लीजिए, ठीक है। तो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितने पे जाएगा, भाग दीजिए, 96 को 875 से भाग देंगे, कितने पे जाएगा, तो ये चला जाएगा भाई 9 पे। 9 नाम 81 होता है ना, हाँ 9 पे चला जाएगा, 9 11 96, ठीक है, हाँ 9 पे जाओ, बिल्कुल सही है, 9 11 96 है। तो इतने प्रतिशत क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। मैंने बोला ना कैलकुलेशन हार्ड वाला मैंने आपके लिए रखा है, तो ये कैलकुलेशन है, समझ लो, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास दोनों का कॉमन ब्याज आ गया। एलिगेशन मेथड आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर दोनों का अलग अलग दिया हुआ हो, जैसे यहां पर दिया गया है 8%, दूसरी तरफ दिया गया है आपका 10%, ये हमारा एलिगेशन, दोनों का अलग अलग है, ठीक है, और साथ में दोनों का कॉमन भी है। वो कितना है, 9 सही 11/96। आपके वाले में है ना, आसान से यहां पर कुछ आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी, ये हार्ड वाला है इसलिए समझा, ठीक है। अब क्या करना है, कर दीजिए, ऐसे अपने को करना है, ठीक है। अभी इधर माइनस करके इधर लिखेंगे, इधर माइनस करके इधर लिखेंगे। चलो कीजिए, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन ये 9 से ज्यादा है तो 1 से कम बचेगा,
कितना बचेगा, इसमें से ये माइनस कर लो, तो 96 में से 11 गया तो 85 और बटे में 96 बचेगा, 85 बटे 96 आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो ये ज्यादा है तो एक से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब एक तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1 और 11 96 और बच जाएगा आपका, 11 बटे 96 और बच जाएगा। और अगर इसको करोगे तो 96 97 107 बटे 96 हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं 107 बटे 96 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आ गया, ये अनुपात आ गया जिस अनुपात में हमें राशि को बांटना है। अब टेंशन मत लो सर जी कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस राशि को अनुपात में बांट दो, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास अनुपात आ गया है, अब आराम से करना है। ये तो सभी को समझ में आ गया ना कैसे हुआ है, इसको मैं हटा रहा हूं, सभी को समझ में आ गया ना। हाँ चलो अब देखो क्या है, हमारे पास राशि है, हमारे पास राशि कितनी दी गई है, हमें दिया गया है यहां पर 9600 है। ठीक है 9600 है, और किसका निकालना है, 10% की दर से निवेशित धनराशि कितनी होगी, 10% की दर से, और 10% की दर से कितना है, 107 बटे 96 है। अनुपात है तो 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से 96 से 96 कैंसिल हो गया, 85 और 107 हो गया, तो इसका मतलब हमें 107 का मान निकालना है। दोनों को जोड़ लो तो कितना होता है, 90 और 2 92, यानी 192। 192 का मान हमें दिया गया है 9600, तो इसके बटे में 192 आ गया। मान किसका निकालना है, 107 का मान निकालना है, 107 का मान हमें निकालना है। बस अब आराम से कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, किससे कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा ना, 96 दूनी, और 2 से इसको काटेंगे तो 50 पे, 50 को इससे गुना कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। एक जीरो हटा दो, एक जीरो तो वैसे लगा दी, अब गुना कर लो, 5 7 35 और 5 5 35, तो 5350, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। दोबारा से समझा देता हूं, टेंशन मत लो, मुझे पता है कि ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जा रहा है, उसको पकड़ के ऐसे करते हैं और दिमाग में डालते हैं। देखो कैसे, एक बार थोड़ा बेसिक तो समझ में आ गया ना, कि भाई ये हमें दिया गया है कि 9600 की धनराशि है 8% की दर से, और शेष धनराशि है ना, एक भाग तो 8% की दर से, जो बचा हुआ भाग है वो 10% की दर से है, और साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। दोनों निवेश 4 वर्ष के पश्चात है, इतने रुपए का ब्याज मिलता है। तो 4 साल में इतने का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज हम निकाल लेंगे। वो जो हमारा निकल के आया वो देख लेते हैं कितने प्रतिशत है, और वो हमारा निकल के आया था 9 सही, ऐसे था ना, 9 सही 11 बटे 96, 9 सही 11 बटे 96% हमारा 1 साल का ब्याज निकल के आया। तो 8 वाला और 10 वाला देखो, 8 वाला और 10 वाला, 8 और 10 अलग अलग दिया हुआ है, और दोनों का कॉमन ब्याज भी आ गया कि भाई 8% की दर से ब्याज मिलता है और 10% की दर से ब्याज मिलता है 1 साल में, और यहां से दोनों का कॉमन आ गया कि दोनों मिलाकर ब्याज मिलता है, वो सही 9 सही 11 बटे 96 है। तो आराम से हमने क्या कर, ठीक है, आप वाला जो क्वेश्चन होगा ना उसमें ये इतना बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 9 ही होगा, फिर आप आराम से कर लेना, एक इधर से एक इधर से, एक एक अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात का मान ये होगा, 1 अनुपात का मान निकालना है, काट देना, आंसर आ जाएगा। या यहां पर मान लो और कुछ होगा, ठीक है, तो इस तरीके से ही तो याद रख लेना। चलो यहां पर 8 की जगह पे और कुछ आपको दे दिया जाएगा, रहेगा ऐसा ही आसान, तो ऐसे कर लेना। चलो क्या है कि 5000 रुपए की धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में 6800 रुपए हो जाएगी, बताना है कि 5000 रुपए की धनराशि है, दर आपको 9% दी गई है, साधारण ब्याज से कितने समय में ये हो जाएगी, समय अपने को निकालना है। आप इसको आराम से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे भी आपका दिल करे आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे कि भाई 6800 है ना, होनी है, इसमें से अगर हम मूलधन माइनस कर लें, जो हमारा मिश्रधन दिया हुआ है उसमें से अगर हम मूलधन माइनस कर लें, तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा कि कितने रुपए का ब्याज है, तो वो हो जाएगा 1800 रुपए का ब्याज है। ठीक है, मैं बेसिक से समझा रहा हूं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये है 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 5000 का 9%, तो 2 जीरो हटा दो, गुना करो, कितना हो गया 450। तो 1 साल में 450 मिलता है, तो इससे डिवाइड कर लो,
450 से डिवाइड करेंगे तो कितना पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो कितने वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो ब्याज बराबर है, ब्याज कितना है आपका 1800, मूलधन कितना दिया गया है 5000, मूलधन गुना दर कितनी है, समय हमें निकालना है, ठीक है, और बटे में आपका 100 है। जैसे दिल करे ना वो कर लिया करो। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। और 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 200 आ गया। 50 से काटोगे तो 4 पे आ गया। तो समय कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो जैसे दिल करे, ठीक है, एग्जाम में जैसा आपका दिमाग काम करे ना, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे आप उसी से कर लेना, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत नाजुक सी लग रही है, ठीक है, कोशिश करेंगे एग्जाम तक खराब ना हो, ठीक है। चलो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद उसे 2230 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये अपने को बताना है। पिछली जो क्लास हुई थी कल परसों, उसमें हमने किया था, हमें उसमें निकालना था कि कितने रुपए में बेचा गया। छूट देने के बाद 3 छूटें उसमें दी गई थी और उसमें बेचा गया था, बेचे जाने वाला मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था। लेकिन इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि पिछले वाला जो क्वेश्चन क्या था उससे विपरीत है। लेकिन तरीका सेम रखेंगे, तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर तरीके में ही बदलाव कर दिया तो फिर क्या सिखाया हमने। इस बार क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या था, x है भाई, उस पर छूट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है, 15%, 20% और 18%। तो 15% की छूट दे रहा है, तो मैंने क्या बताया था, 100 में से माइनस करके लिखेंगे, मतलब कितने में बेच रहा है, 85% में, और प्रतिशत हटाने के लिए हमने बटे में 100 किया। याद आया। आगे देखो, आगे 20% की छूट दे रहा है तो 80% में बेच रहा है, तो 80 बटे 100 करेंगे। उसके बाद 18% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई आपका 82 बटे 100 करेंगे, ठीक है, 18% की है ना। और इतनी छूट देने के बाद उसको जो मूल्य मिल रहा है 2230 रुपए मिल रहा है, यानी इतने रुपए में बेचा जा रहा है। तो अब x का मान निकालना है, बस कैलकुलेशन करनी है। पिछले वाले में यहां पर दिया हुआ था मान, ये वाला मान निकाला था, इस बार ये वाला मान दिया हुआ है, ये वाला मान निकालना है। बस गुना करना है और आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लोगे, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो, आप कैलकुलेशन करना और सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना, क्योंकि तरीका मैं आपको बता चुका हूं, बस गुना ही आपको करना है, ठीक है, कैलकुलेशन ही आपको करनी है। आराम से काट लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भाग के नहीं जाना, ठीक है। ऐसे 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ऐसे काट लेना, आराम से काट लेना। 5 से काटोगे तो 17 पंजे 85 हो गया। अब सब कुछ मत करवाओ भाई, आप कर लेना, ठीक है। तो आराम से जो भी है ना, फिर 2 से काट के देख लो, जिससे कट रहा है काट लो, और लास्ट में कैलकुलेशन करके कमेंट करके बता देना। वीडियो को रोकना, बोलते हो ना सर जी प्रैक्टिस के लिए एक आधा क्वेश्चन तो दे दिया करो, थोड़ा हम भी दिमाग लगा ले, तो इसमें दिमाग लगा लो, ठीक है जी। और हाँ भाई, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि सर जी आप कहां से हो, हरियाणा में कहां से हो, हरियाणा से हो या नहीं हो पहले तो ये बता दो, और हरियाणा में हो तो कहां से हो। तो भाई मैं हरियाणा के नारनौल से हूं, ठीक है, जिला मेरा महेंद्रगढ़ है, वैसे मैं नारनौल से हूं जी, ठीक है। तो आप सभी भी कमेंट करके बता देना कि आप सभी कौन से जिले से हो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हमारा जो वीडियो है, हमारी क्लासेज हैं, वो हमारे हरियाणा के कौन कौन से जिले तक पहुंच चुके हैं। और भाई नारनौल वालों, आप अपना गांव बता देना, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि अपने आसपास कौन कौन से गांव के स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, ठीक है जी। बस अब पता चल गया मैं कहां से हूं, नारनौल से। वैसे चैनल पे लिखा भी हुआ है नारनौल, कटारिया सर नारनौल लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे। चलो, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5% कम पर बेची होती, तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये अपने को बताना है।
बड़े आराम से देखिए कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और 10% स्टूडेंट भी इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, और आप भी ईमानदारी से बता देना कि आपको आता है या नहीं आता। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु है तो उसको कितने में बेचा जा रहा है? 120 में बेचा जा रहा है। आगे देखो, यदि वह 20% कम में खरीदी होती, 20% कम मतलब 80 में, क्योंकि इसका 20% कितना होगा? 20 होता है, तो 80 में खरीदी होती, 5 रुपए कम में बेची होती, 5 रुपए कम में बेची होती, यहां पर रुपए की बात हो रही है, प्रतिशत की बात नहीं, तो अभी उसको छोड़ते हैं, तो उसे 25% का लाभ होता। जो व्यक्ति 80 में खरीद रहा है उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका 25% कितना होता है? अरे 25% का मतलब कितना? 1/4, 1/4 मतलब 20 का लाभ, तो 20 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसने 100 में बेची। तो अब हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले जो 120% में बेच रहा था, अब उसने 100% में बेचा है, तो कितने रुपए कम में बेचा है? 5 रुपए में, तो इसका मतलब 20% का मान कितना आ गया आपका? 5 रुपए आ गया। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा से समझ लो, 100 से 120, 20% का लाभ है तो 100 से 120 में बेची है। फिर बोला है कि 20% कम में खरीदी होती, 20% कम में खरीदी है तो इसमें से 20 माइनस करके लिख दिया, और 5 रुपए कम में बेची होती तो 25% का लाभ होता। तो जो व्यक्ति 80 में खरीद रहा है 25% का लाभ में बेच रहा है, तो इसका मतलब 100 में बेच रहा है। तो अब आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो 120 से 100 में बेच रहा है 20% की कमी में, तो 5 रुपए कम। कितने रुपए में बेचा है? 5 रुपए कम, तो 20% का मान 5 हो गया। 1% का मान निकालेंगे तो 5/20 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 1% का मान निकालेंगे 5/20 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है, तो 1% का मान निकाला 5/20, 100% का मान निकालेंगे तो गुना में 100 हो जाएगा, तो यहां पर हमारा गुना में 100 हो जाएगा। तो 20 से काटो, 20 पंजे 100, और 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। तो क्रय मूल्य कितना था? 25 रुपए था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, एग्जाम में आता है, आया हुआ है, बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, तो आज के बाद आपके एग्जाम में आएगा तो कर देना। ठीक है भाई, लेकिन आएगा जरूर, चाहे इस सीईटी में आओ, चाहे मेंस में आओ, चाहे अगले सीईटी में आओ, आएगा जरूर। ठीक है, लेकिन तैयारी तो हम इसी के हिसाब से कर रहे हैं ना। चलो आगे देखो, अब मत बोलना सर जी लाभ वाले करवा दो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य वाले करवा दो, आज करवा दिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो हमें ये तो देखना ही नहीं है कि लाभ होगा या हानि होगा, क्योंकि हमें हानि ही दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है? हानि ही होना है, लाभ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। 15 सेबों का क्रय मूल्य यानी जितने में हमने 15 सेब खरीदे उतने ही रुपए में विक्रय मूल्य क्या है? 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उतने में हमने 25 बेच दिए। यानी कि मैं एक बात बताऊं कि 100 रुपए के मान लो हमने 15 सेब खरीदे और 100 रुपए के 25 बेच दिए, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें नुकसान होगा। तो 15 खरीदे जितने में, उतने में 25 बेच दिए, तो नुकसान कितने का हुआ? 10 सेब का, क्योंकि 25 माइनस 15 कीजिए, 25 माइनस 15, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 सेब का नुकसान हुआ। तो हम यहां पर लिखेंगे 10, जो नुकसान है, हानि है, वो 10 की हुई है। लेकिन प्रतिशत निकालना है तो 10 बटे में क्या लिखना है? अब यह कंफ्यूजन होता है। तो बार बार मैंने आपको बताया है कि घर में सामान लाकर, दुकान में सामान लाकर, चाहे कितना भी रख लो, जब तक उसको बेचोगे नहीं तो फायदा नुकसान होगा नहीं। तो यहां पर कितने बेचे जा रहे हैं? 25 सेब, तो बेचे हुए की संख्या हमें हमेशा लिखनी है। ठीक है, तो ये और रटते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बटे में क्रय मूल्य आएगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुना में 100, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई। तो आराम से काट दो, 25 चौके 100 और 4 गुना 10 कितना हो जाएगा? 40%। तो उसको हानि कितने की होगी? 40% की होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, बाकी चाहे कुछ भी करे उससे हमें क्या लेना।
चलो अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है और डिमांड आई थी सर जी अर्धवार्षिक वाला बताओ। अब ये मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, ये आप कहोगे तो करवा भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है। कि 8,000 रुपए की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज है और यहां पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, साल में 2 बार, हर 6 महीने में। अर्धवार्षिक लिख दे या 6 माही लिख दे, एक मतलब होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था ब्याज वाली क्लास में। तो 6 माही है, अर्धवार्षिक है, तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि अर्धवार्षिक साल में कितने आते हैं, 2, तो दर को उतने से ही डिवाइड करना है जितनी बार वो रिपीट होता है। तो 2 से डिवाइड कर दो तो दर कितनी हो जाएगी, 5%। अब दर हमें 10% नहीं लेनी, अब दर हमें सिर्फ लेनी है 5%। और 1.5 वर्ष की बात हो रहा है, तो 1.5 वर्ष में 6 माही कितनी बार आएंगे, 3 बार। तो इसका मतलब है कि हमें 3 साल का निकालना है, 3 बार का निकालना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, 3 वर्ष का जैसे निकालते हैं। तो देखो बेसिक तरीका जो मैंने आपको समझाया हुआ है उससे तो आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ये वाला तरीका आपको समझाया था ना, आराम से आप इससे निकाल लोगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कमेंट ये आ रहा था, सर जी हम फॉर्मूले से करते हैं, तो एक बार फॉर्मूले से भी समझा दीजिए। तो उससे तो आप सभी कर ही लोगे, मैं फॉर्मूले से एक बार बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। चलो, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है इतने सालों से, कब उनको एकदम से हटाना थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। कैसे निकालते हो, मूलधन गुना में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर क्या होता है, समय। और अगर ब्याज निकालना हो तो इसमें से माइनस का हमें मूलधन करना होता है, ठीक है। इससे हमारा मिश्रधन निकलता है और इसमें से मूलधन माइनस कर लेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाता है। इसमें हमसे ब्याज ही पूछा है तो ब्याज निकाल देंगे, ठीक है। अगर वो पूछता ना कि वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तब तो सिर्फ इतना ही रखते, ठीक है। लेकिन ब्याज हमसे पूछा तो इसमें से मूलधन, मैंने समझाया था ना मूलधन कैसे निकलता है, सॉरी ब्याज कैसे निकलता है, मिश्रधन में से मूलधन माइनस करते हैं तब निकलता है। कीजिए, मूलधन कितना दिया हुआ आपका यहां पर, ठीक है, 8,000 रुपए। ये अपने तरीके वाला नाराज मत होना भाई, ठीक है। इसका तो बताया हुआ 3 साल का आपको आराम से निकालना है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, पहले साल के ब्याज पर ब्याज, दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज, इस तरीके से आप आराम से निकाले लोगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ये एक बार ये और समझा देता हूं, मूलधन गुना में 1 प्लस दर, 1 प्लस दर कितनी है, 5% बटे में 100 है, और यहां पर समय 3 है, और माइनस में मूलधन तो बाद में कर लेंगे, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। कीजिए सोल्व, ठीक है। तो यहां से काट लो, 5 से कम 5, 20 कट गया, तो 20 से कम 20 और एक 21 बटे 20, तो कितना हो जाएगा, 21 बटे 20 की पावर 3, 21 बटे 20 की पावर 3 हो जाएगा। इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ये है अपना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 21 गुना 21 गुना 21 और बटे में क्या है आपका, 20 गुना 20 गुना 20, ठीक है। तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया, और 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है। और इसमें से हमें क्या करना है, मूलधन माइनस करना है, जो हमारा कितना है, 8000। तो इसमें से माइनस कर दो 8000, 9261 में 8000 माइनस करेंगे 1261, तो 1261 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इस फॉर्मूले से भी ऐसे कर सकते हो। और वैसे अगर आप ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 20 का पावर 3 कितनी होती है आपको पता ही, 8000 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 और 1 0 है, तो 3 बार 3 0, तो 8000 से 8000 काट दो, और 21 की पावर 3 कितनी होती है, 9261 होता है। तो आप आराम से कर लो, ठीक है। ऐसे अपने को करना है, कर लोगे। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अर्धवार्षिक हो रहा है तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और यहां पर अर्धवार्षिक है तो अगर 1 साल है तो उसको 2 से गुना कर देते, 1.5 साल थी तो 2 से गुना किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो 3 के हिसाब से अपने को निकालना था, आराम से हमारा निकल गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका,
इस वाले में दिमाग लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप यूज कीजिए और आपका आराम से निकल जाएगा। क्या है कि एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना इतना है, तो मूलधन क्या होगा ये अपने को बताना है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा लगाइए कि आपको बताया गया है कि ये तो आपका SI है और ये आपका CI है, ठीक है। तो ये 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिला आपको? 700 रुपए मिला। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 साल का ब्याज 700, उधर क्या है 70, तो क्या है अंतर हो गया, ठीक है। पहले साल के ब्याज पर ब्याज है, लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले साल का ब्याज पर ब्याज अंतर कितने का? 70 रुपए का। तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज यानी इस पे ये ब्याज मिला है, अगर ये पता कर लेगी ये कितना प्रतिशत है तो आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, एक बार देख लो। तो ये कितना प्रतिशत है इसका? 10%। तो ब्याज की दर कितनी होगी? 10% होगी। तो ये 10% का मान है आपका। 10% बराबर 700 है, तो 100% बराबर क्या होगा? एक जीरो और लगा दो, 7000 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7000। कैसे है मैं एक बार दोबारा से अपने वाले जो तरीका है ना उससे आपको अच्छे से समझाता हूं। हट जा भाई, देखो ये हमने बनाया कि यहां पर हमें मूलधन है, तो मूलधन क्या है हमें निकालना है, तो मूलधन मैं लिख देता हूं, ये हमें निकालना है। 2 साल का ब्याज है, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, और पहले साल के ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना दिया हुआ है 2 साल का? ऐसा ही 1400 है, तो इसका मतलब 700 रुपए और 700 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1470 है, तो इसका मतलब ये कितना है? 70 रुपए है। तो ये इसी से तो मिलता है, तो 70 इसका कितना प्रतिशत है? निकाल ले, दर हमारे पास आ जाएगी। तो 70 700 का कितना प्रतिशत है? 70 बटे में 700 और गुना में कीजिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से काटा 10 पे, तो इसका मतलब दर कितनी हो गई? 10% हो गई। तो यहां पर भी तो 10% ही रहेगी, तो ये 10% का मान 700 है, तो 100% का मान कितना होगा? 7000। ऐसे अपने को करना है, समझ में आ गया? तो ये मैंने बताया ना कि इससे सब कुछ निकलता है, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिना इसके भी और बिना इसके आराम से निकाल सकते हो कि भाई 1400 है, 1 साल का 700 हो गया, 70 मिल रहा है, 10% है, तो जब 10% 700 है तो 100% कितना होगा? 7000। आराम से। मिश्र धन पूछता, 2 साल का साधारण ब्याज का मिश्र धन बताना है तो ये जोड़ देना, चक्रवृद्धि ब्याज का पूछे तो ये जोड़ देना, आराम से निकल जाएगा। दर पूछे तो दर तो हमारी निकल ही चुकी है, इसमें आपसे दर भी पूछ सकता है, तो दर प्रतिशत भी निकल चुकी है हमारी, कितनी है? 10% है। समय तो दिया ही हुआ है, वो पूछेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आज वाली क्लास है अपनी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई संदेह रहता है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके बता देना, वरना भाई प्लेलिस्ट में देख लो, प्लेलिस्ट में सब कुछ है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी साझेदारी करवा दीजिए, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जी प्रतिशत करवा दीजिए। भाई मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए, आपको वहां पर साझेदारी भी मिलेगा और आपको प्रतिशत भी मिलेगा, आपको टाइम एंड वर्क भी मिलेगा, आपको समय चाल दूरी भी मिलेगा, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है जो आपके लिए जरूरी है। एलसीएम एचसीएफ भी मिलेगा, नंबर सिस्टम भी मिलेगा, सब कुछ वहां पर जाके पढ़िए। अपने चैनल पे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके मैथ वाली प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं शाम वाली 4 बजे वाली क्लास में, रीजनिंग पढ़ेंगे, और कल सुबह जो 9 बजे क्लास आएगी उसको देखना मत भूलना। आज वाली क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, ठीक है, कल फिक्स 9 बजे आएगी, उसको देखना मत भूलना। उसमें मैथ आपका धुआंधार होने वाला, बड़ा शानदार मैथ होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।